हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, हमने अभी कुछ टाइम पहले तुलसी जी के बारे में आपको जानकारी देना शुरू किया था। तो उसी दौरान कुछ दिनों के बाद अब कार्तिक मास शुरू हो गया था। तो हमारी तुलसी माला से जुड़ी हुई बातें जो है वो वहीं पे रुक गई थी। तो मैं चाहती हूँ कि आपको और ज़्यादा जानकारी मिले तुलसी जी के बारे में, तुलसी माला के बारे में, कि तुलसी कंठी कैसे धारण करनी चाहिए, कब धारण करनी चाहिए। तो उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो तुलसी जी पे ही बना रहे हैं विशेष तौर पे। देखिए, तुलसी माला धारण करने के लिए आपको लहसुन प्याज छोड़ना अनिवार्य है। अगर आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते, अगर आपको लगता है कि आप नहीं छोड़ सकते, तो आप तुलसी कंठी धारण मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप पाप के भागी बन जाओगे। ये मैं बातें पहले बता चुकी हूँ और आज मैं आपको कुछ नई बातें जो है तुलसी जी से जुड़ी हुई वो बताना चाहती हूँ। देखिए, कुछ लोग तुलसी जी को ना ब्रेसलेट के तौर पे हाथ में डालते हैं। तो तुलसी माला को ब्रेसलेट के तौर पे कभी नहीं पहनना चाहिए, हाथ में नहीं। तुलसी कंठी हमेशा गले में होनी चाहिए, जैसे मैंने धारण कर रखी है। और तुलसी जी धारण करने से पूर्व इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखिए कि तुलसी कंठी जो भी आप ले रहे हो वो ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि आजकल नकली तुलसी कंठी भी बहुत बिक रही है। तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि जो आप कंठी ले रहे हैं वो ओरिजिनल है। और तुलसी कंठी गले में ही धारण कीजिए, उसको ब्रेसलेट के तौर पे हाथ में कभी मत डालिए, क्योंकि इससे अपराध लगता है। दूसरा, जब आप तुलसी कंठी में धारण करते हैं ना, तो हम जब स्नान करते हैं और वो हमारी तुलसी कंठी से टच होके जाता है हमारी पूरी बॉडी पे, तो वो गंगा स्नान के समान माना जाता है। जब वो टच होता है ना पानी, हमारे वो जल जो हमारे तुलसी जी से टच होता है, तो वो गंगा के समान पवित्र होता है। तो गंगा स्नान का ही फल हमें मिलता है। उसी प्रकार जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो कंठ से होकर जाता है और वो तुलसी जी को टच करते हुए जाता है, तो वो भोजन भी हमारे लिए शुभ हो जाता है, बहुत ही फलदायक हो जाता है, यानी कि एक किस्म से प्रसाद हो जाता है वो। ठीक है, इसलिए लहसुन प्याज को वर्जित कर बताया गया है, क्योंकि हम जब खाते हैं तो यहाँ से टच होता हुआ हमारे उदर में, पेट में जाता है। तो इन चीज़ों का आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि तुलसी जी जो धारण करते हैं ना, वो ठाकुर जी के बहुत प्रिय होते हैं। जो ठाकुर जी के प्रिय होते हैं, तो उतना सामर्थ्य ठाकुर जी ही देते हैं अपने भक्तों को कि वो तुलसी धारण करें, तुलसी माला धारण करें। तुलसी माला जैसे हम भोग लगाते हैं ना ठाकुर जी को, और भोग में हम तुलसी जी रखते हैं, जिससे हमारा जो भोजन है वो शुद्ध माना जाता है। जो उसकी अशुद्धता है वो तुलसी जी के रखने से शुद्ध हो जाता है। और तुलसी जी जब हम प्रसाद में रखते हैं तो ही ठाकुर जी उसको ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार जब ये तुलसी कंठी हम कंठ में धारण करते हैं ना, तो ठाकुर जी इसका मतलब ठाकुर जी ने हमको स्वीकार कर लिया है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो तुलसी जी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक पालतू कुत्ता होता है ना घर में, जो जिसके गले में पैंट होती है, पट्टा होता है, इसी प्रकार ये तुलसी कंठी है। जब हम तुलसी कंठी धारण करते हैं ना, तो मतलब हम ठाकुर जी के अपने हो गए हैं, हम ठाकुर जी के हो गए हैं, हम उनके पालतू हो गए हैं। और एक आवारा कुत्ता होता है जो गलियों में घूमता रहता है, जिसको कोई नहीं पूछता है ना, तो मतलब हम ठाकुर जी के अपने हो गए हैं, उनके पालतू में आ गए हैं, उनके विशेष हो गए हैं। तो तुलसी कंठी धारण करने का कि यही मतलब होता है। और तुलसी कंठी धारण करने में एक सावधानियाँ बरती है। देखिए, लहसुन प्याज छोड़ना और मदिरा पान मांस अंडे ये सब छोड़ना अनिवार्य है, नहीं तो आप अपराध के भागी बनेंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो तुलसी कंठी धारण कर लेते हैं और वो मतलब छोड़ते नहीं हैं अपनी जो हैबिट है ना लहसुन प्याज खाने की, ये चीज़ें छोड़ते नहीं हैं, तो वो अपराध के भागी बनते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जब मैंने तुलसी कंठी धारण की थी, मेरा बहुत मन था, बहुत लंबे टाइम तक मेरा मन रहा था कि मैं तुलसी कंठी धारण करूं। लेकिन क्या था कि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मैं लहसुन प्याज नहीं त्याग पा रही थी। तो लेकिन प्रबल इच्छा थी मेरी, तुलसी कंठी धारण करने की इच्छा प्रबल थी। तो तुलसी महारानी ने मुझ पर कृपा करी और तुलसी महारानी जी ने मेरा स्वयं ही पहले ही छुड़वा दिया, लहसुन प्याज छुड़वा दिया। यानी कि मैंने कम से कम 7-8 महीने मैंने छोड़े हुए हो गए थे। उसके बाद तुलसी महारानी मैं ये तुलसी कंठी लेके आई थी और ये मैंने धारण की।
उसके बीच में भी मैं एक बार ले आई थी तुलसी कंठी, लेकिन वो मुझे थोड़ा मतलब उसके ये जो मोती है ना थोड़े ऐसे थे कि जो थोड़े चुभने वाले थे, तो वो मुझे सूटेबल नहीं लगा। मैंने सोचा कि थोड़ा स्किन पे प्रॉब्लम करेंगे, चुभेंगे, खुजली करेंगे, तो मैंने सोचा मैं कि ये मोटे दिखाना चाहूँगी। देखिए ये थोड़े से मोटे हैं, मोटे मोती हैं और सॉफ्ट वाले हैं ये। तो इसको मैं लेके आई और मुझे जो ये सही लगी माला तो मैंने इसको धारण किया। और तुलसी माला धारण करने से पूर्व आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।